मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। और एक आवश्यक सूचना आप सभी दर्शकों के लिए कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि बिहार के हर जिले से हर छोटी बड़ी खबरें सीधे हम आप तक पहुंचाते हैं, वो भी बिना ब्रेक का। और सबसे बड़ा आज का सवाल है, आज की बात में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड या फिर हम अपराध कहें कि सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम सीधा पहले अगर गए तो इस देश के जो युवा पीढ़ी है इनको लेकर राजनीति की एक अहम भूमिका मानी जाती है। इसको लेकर हमने युवाओं से, जब हमने स्टूडियो से फील्ड में उतरा तो सबसे पहले हमने युवाओं से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए कि वर्तमान की जो राजनीति के परिवेश है क्या उसमें अपनी युवा भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, अगर करेंगे तो किस प्रकार अपनी भूमिका उसमें किरदार किस तरह निभाएंगे। ये सारे सवालों का जवाब, बहुत सारे सवाल हैं, इन सभी सवालों का जवाब हमने युवाओं से लिया। देखिए मेरी खास सी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। और जनता की आवाज़ की मुहिम ही है कि एक युवा सोच और युवा शक्ति एक समाज का एक आईना होता है। इसी को लेकर हम स्टूडियो छोड़कर आज फील्ड में उतरे हैं और जो वर्तमान की जो राजनीतिक परिवेश है उसमें हम जानना चाहेंगे युवाओं से कि आखिर इसमें युवाओं की भागीदारी जो है वो मात्र महज 5% से 10% तक ही सीमित हो गई है। 90% युवा बेरोजगार बैठे हैं और 90% जो युवा बेरोजगार हैं वो अपने रोजगार की तलाश में हैं या फिर राजनीति में उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। क्या कारण है इसका हम वजह जानने के लिए, कारण जानने के लिए युवाओं से ही सीधा हम संवाद कर लेते हैं। और चलिए मेरे साथ युवा लोग हैं। सबसे पहले मुकुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान की जो राजनीतिक परिवेश है इसमें युवाओं की भागीदारी काफ़ी कम है, यानी 100% में महज 95% युवा इसमें भागीदारी नहीं लेना चाहते हैं। क्या कारण है वर्तमान की राजनीतिक परिवेश में कि कोई भी युवा आगे नहीं आना चाहता राजनीति में? सबसे तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से हम जैसे युवाओं की राय जानें। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि युवाओं की आज के समय में राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं है, इसका सीधा सा कारण है और ख़ासकर हमारे ज़िले में कि युवा को सिर्फ भटकाया जाता है। यहाँ पे जो यहाँ के सियासी लोग हैं वो अपने आप को एक ब्रांड समझते हैं। जितने भी हमारे ज़िले के शीर्ष नेता हैं वो लोग हमेशा अपने आम भाषाओं में कहते हैं कि युवाओं की सक्रियता बहुत ज़रूरी है। बस जब युवा सक्रिय होते हैं तो उन लोगों को मतलब दबाने के चक्कर में हमारे शीर्ष नेता लग जाते हैं। तो हमारे युवा जब अब दबाने के चक्कर में कोई लग जाता है तो सीधी सी बात है कि युवा अपने रोजगार को लेकर आप कहना चाह रहे हैं कि युवाओं को दबाया जा रहा है और बरगला कर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को लेकर उन लोगों को साइकिल से, मोटरसाइकिल से पेट्रोल डलवा कर रोजगार देने की बात की जुमलेबाजी कहकर लोगों को सिर्फ दौड़ाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी चुनाव आता है आप देखे होंगे कि हमारे युवाओं को सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे 50 बाइक चाहिए, 200 बाइक चाहिए। युवा इस उम्मीद से नहीं जाते हैं कि हमको भीड़ इकट्ठा करना है, युवा इस उम्मीद से जाते हैं कि भविष्य में हो सकता है कि हमारे नेता हमारे बारे में सोचे, हमारे क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ सिर्फ धरातल पर ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, यहाँ सिर्फ युवाओं को यूज किया जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे मेरे साथ एक आदमी और हैं जो युवा तो नहीं कहेंगे लेकिन वो बुजुर्ग जरूर हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आजकल के जो युवा हैं वो राजनीति में भाग नहीं ले रहे हैं और ख़ास करके इन्हीं लोगों के परिवार से या फिर मेरे परिवार से कोई भी युवा हो राजनीति में भी भाग नहीं लेना चाहता। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान की जो राजनीतिक परिवेश है इसमें कोई भी युवा भाग नहीं लेना चाहता, क्या कारण है, इसका मुख्य रीज़न क्या है? देखिए, पहले तो आपको और आपके चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद। और मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं इस पर कहना, लेकिन आजकल के जितने भी राजनीति या नेता लोग हैं वो सारे लोग कि केवल यही मुहिम चलता है कि हाँ सारे युवा को आगे आना चाहिए, लेकिन केवल कहने भर ही रह जाता है। कोई उसमें कोई आगे लाने की कोशिश नहीं कर रहा है और ना ही कोई उसमें अगर आगे आ भी गया तो उसके पीछे कोई सपोर्ट होता है। कोई सपोर्ट इसमें नहीं होता है। केवल मतलब एक भाषणबाजी जैसे हो वही सब चल रहा है।
इसलिए आजकल युवा कोई नहीं चाहता है और उसमें इसीलिए नहीं आ रहा है और इन लोगों को केवल कहने मात्र भर रह चुका है बस। बिल्कुल, देखिए इनका सीधा सा कहना है कि युवाओं जो हैं वो राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहते, क्योंकि सिर्फ प्रलोभन के सिवाय, आश्वासन के सिवाय इस राजनीति में कुछ नहीं है। और चलिए यहाँ पे मेरे साथ युवा कुछ और हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताइए सर कि युवा जो हैं, आप लोग खुद युवा वर्ग से आ रहे हैं और अभी तक आप लोग रोजगार भी नहीं मिला, बेरोजगारी का आलम ऐसा है और राजनीति जो है एक अहम सीमा है, किसी को अगर रोजगार नहीं मिलता है तो वो राजनीति की तरफ मुख मोड़ लेता है। आप लोग की क्या राय है, आप लोग राजनीति में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते हैं और राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि युवा जो है एक समाज का आईना होता है और आईना ही बिल्कुल इसमें बिखरा हुआ दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपका चैनल को और आपको एक युवा का दर्द सुनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप निकले हैं अपने स्टूडियो से बाहर कि कुछ युवाओं को दर्द सुना जाए, उनका कुछ जितने भी समस्या हैं, एक आप ही ऐसे स्टूडियो वाले हैं कि आप निकल के सुनने आए हुए हैं बाहर। आपको मैं सबसे अपने मैं जितने भी नवयुवक टीम है उनको सब उनके तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं आता हूँ पॉइंट पे, ये हमने टीवी में ही सुना था कि राजनीतिक एक दलदल है, लेकिन हम लोग सच में अपने लाइफ में देख रहे हैं कि राजनीतिक सच में दलदल है। इसमें मतलब पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्यों जाना क्यों नहीं चाहते? बस मेरा सवाल यही है कि आखिर वो पढ़े लिखे युवा ही हैं जो समाज को एक आईना दिखा सकते हैं, वही लोग नहीं जाना चाहते। दंड सबसे बड़ा राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य व्यक्ति आप प्रशासन करने लग रहा है। यस, यही बात है कि अयोग्य व्यक्ति मतलब एक मूर्ख आदमी शासन चला रहा है, उनके साथ अगर आप मिलकर कुछ करना चाहते हैं तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। एक भोजपुरी में कहा होता है कि भैंस के आगे बिन वजह भैंस कर पगड़ाई, वही हाल है। आप उनसे कुछ अलग बताएंगे, कुछ नए तरीक़ा से करिए, कोई शेड्यूल तरीक़ा से करिए कि जो पढ़े लिखे के तरीक़ा से वो नहीं होगा। वो अपने अनपढ़ों के तरीक़ा से वो करेंगे, जहाँ जिसको फ़ायदा हो वो देंगे। कोई मतलब जो चलाक है युवा है उनको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, इसीलिए वो बेचारा राजनीति में आना नहीं चाहता है। वो अपना छोड़ के जॉब देखने चला जाता है कि कुछ अलग बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन इस राजनीतिक में नहीं आना चाहता। एक चीज़ बताइए कि जैसे शिक्षक बनने के लिए टेट का परीक्षा देना पड़ता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही नेता बनने के लिए पॉलिटिकल एग्जामिनेशन टेस्ट कर दी जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अगर हम लोग की बात कहीं सुन के ये ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया, शायद ये देश बहुत विकास करे। अगर ऐसा हो जाए कि इनको भी एक ट्रेनिंग दिया जाए कि वही आदमी कर सकता है, वही लेवल के आदमी कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया, हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। वर्तमान की जो राजनीति इसमें गुंडे, चोर, मवाली सब सारे लोग नेता बन चुके हैं। यही है, यही राजनीति के। इतना आप मर्डर करिएगा तो आप विधायक बनिएगा, आप किसी को मारिएगा, बाजार में थप्पड़ मारिएगा तो मुखिया बनिएगा। अगर आप सीधे सपाटे हैं, पढ़े लिखे हैं तो आप नहीं बन सकते, आप सिर्फ वोटर हैं। बिल्कुल, तो देखिए इनका सीधा सा कहना है कि अगर आप समाज में रहते हैं और असामाजिक तत्वों के साथ गलत चीज़ें करते हैं या फिर किसी को मारते हैं भरे सभा में या फिर किसी की हत्याएं आत्महत्याएं करते हैं तो आप नेता बन सकते हैं। लेकिन आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और इस सब समाज में आप नहीं कर सकते तो आप नेता नहीं बन सकते। मेरे साथ कुछ और युवा इनसे बात कर रहे हैं। सर, आपकी क्या राय है युवा सोच को लेकर? युवा सोच को लेकर सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के नमस्कार करता हूँ। दूसरा नंबर युवा सोच के लिए यही है कि जब हम लोग को जो वोट आता है, मैंने वोटिंग करने के लिए, तब लोग युवा लोग को बिटराया जाता है और उसके पहले कहाँ है युवा कहाँ नहीं है इसका कोई खोज फिक्र नहीं रहता है। जब वोट हो जाता है, पब्लिकेशन मतलब बिटराया जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद युवा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, इसीलिए अब युवा इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता है। बिल्कुल, तो देखिए आप सीधे तौर पर सुन सकते हैं कि युवाओं की जो सोच है वो सीधे तौर पर कहना है कि ये आज की जो वर्तमान की जो राजनीतिक परिवेश है वो काफ़ी तुष्टिकरण की राजनीति हो गई। इसमें कोई भी एजुकेटेड पर्सन जो अपने रोजगार की तलाश में हो वो अब नहीं जाना चाहता राजनीति में, और राजनीति के सिर्फ प्रलोभन और आश्वासन दिया जाता है, या फिर हम यूँ कहें कि एक समाज में जो आईना होता है युवा वर्ग, उसकी अहमियत राजनीति में नहीं दी जा रही है। जितने भी चोर मवाली गुंडे हैं उनको अहमियत दी जाती है। इसको लेकर आजकल के युवा जो पढ़े लिखे हैं वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहते। कैमरा पर्सन आकाश के साथ ब्रजेश तिवारी, दरौदा।